हेलो नमस्कार साथियों। आज हम विशेषतः एक विषय वस्तु पे चर्चा करने वाले हैं और वह है केंद्र सरकार के अंतर्गत आपने एक मानक निर्धारण करने वाली संस्था के बारे में सुना होगा, जिसको हम भारत मानक ब्यूरो के रूप में जानते हैं। तो उसने 3 नए विशेष स्टैंडर्ड को फिर से क्या किया है, अपने मानकों की सूची में शामिल किया है। तो आखिर क्या उसका पर्याय है और देश के संदर्भ में उसका क्या हित होने वाला है? इस विषय वस्तु की अगर बात की जाए तो इसके अंदर हम समझ सकते हैं। तो बेसिक आप समझ सकते हैं। नाम की ही जब बात की जाए तो नाम क्या है? BIS। तो BIS के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इसको हम कहते ही हैं भारत के संदर्भ में, भारतीय के आधार पे अगर देखा जाए तो इसको नाम ही दिया जाता है भारतीय मानक ब्यूरो। अगर देखा जाए तो इसने क्या किया है, 3 नए मानक को डेवलप किया है। ये 3 नए मानक क्या है? तो सबसे पहला जो है वह है डिजिटल टेलीविजन रिसीवर, और दूसरे की जब बात की जाए तो ये आपका USB टाइप सी चार्जर, और तीसरा जो है वो है आपका वीडियो निगरानी प्रणाली, अर्थात जिसको BSS नाम दिया जाता है। अब इन तीनों को अगर जो विस्तार से हम समझने की कोशिश करें तो आखिर आधार क्या है और इसको डेवलप करने की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला, टेलीविजन रिसीवर की जब बात की जाए तो बेसिक आपने अपने घरों में टेलीविजन का जो एक आधार देखा होगा, वो यही देखा होगा कि आपके घर के ऊपर छत पे या किसी दीवार पे एक छतरी लगी होती है, और उसी छतरी से एक केबल आता है, और फिर क्या होता है, आपके टीवी के पास एक रिसीवर होता है और उसके माध्यम से आप टीवी देख पाते हैं। बेसिक जो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जब से एंटीना वाला समय गया और अब जब से डायरेक्ट टू होम, अर्थात जिसको हम D2H सर्विस के रूप में जानते हैं, खास करके जिसके अंदर एक एनालॉग केबल की जब बात की जाती है तो वह कनेक्ट होता है, जिसमें सैटेलाइट के माध्यम से जो आपकी सूचनाएं होती हैं वो प्रेषित की जाती हैं, और ये जो हमारा रिसीवर होता है वो रिसीव करता है और फिर आपके सैटेलाइट बॉक्स तक दे देता है। इसके 2 पहलू थे। एक तो आपके कुछ फ्री चैनल वाले थे और दूसरा था जिसको आप मनोरंजन के तौर पे पेड चैनल के रूप में इस्तेमाल करते थे। सबसे महत्वपूर्ण अगर जो देखा जाए तो छतरी तो अभी भी रहेगी। अगर हम समझ पाएँ तो डिश अभी भी रहेगी। अर्थात इनमें कह सकते हो कि ये व्यवस्था अभी आपको क्या होगी, देखने मिलेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू होता है वह क्या होगा कि अब इसमें सेट टॉप बॉक्स नहीं लगाना पड़ेगा। इन द सेंस अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसके माध्यम से विदाउट सेटअप बॉक्स के हम क्या करेंगे, सीधे छतरी के माध्यम से जो फ्री चैनल होते हैं उन सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। तो इसको डेवलप किया गया है। जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप भी जानते हैं कि शहरों में तो आपकी सुविधाएं हमेशा उपलब्ध होती है, लेकिन जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं वहां पे बेसिक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। और खास करके जैसे सरकारी योजनाओं की बात हो, या सरकार की जो विभिन्न पहले स्कीम वगैरह होती हैं उनकी बात हो, या बहुत सारे एजुकेशनल चैनल वगैरह जो होते हैं जो टीवी के माध्यम से आपके घरों तक शिक्षा प्रदान करते हैं, उनकी जब बात की जाए तो उन सबको कैसे हम उन दूरगामी क्षेत्रों तक पहुंचा पाए, उस कारण से इसको डेवलप किया गया है। बेसिक अगर देखा जाए तो दूसरा जो संदर्भ है वह है आपका टाइप सी चार्जर। हमें लगता है कि अगर जो कोई आपके घर पे रिश्तेदार आए और उससे पानी ना पिलाए बल्कि उसकी जगह पे मोबाइल चार्जर दे दे, तो हमें लगता है कि वह बहुत प्रसन्नचित्त हो जाता है। क्योंकि मोबाइल का चार्जिंग सबसे महत्वपूर्ण पहलू आज आपके जीवन का हो गया, क्योंकि मोबाइल आपके जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया है। अब सीन क्या होता है, जब हमारे मोबाइल जो होते हैं उसको यूज करने वाले अलग अलग यूजर होते हैं, अलग अलग कंपनियों के मोबाइल होती हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि चार्जर के जो पॉइंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब इससे काफी दुविधा हो जाती थी, किसी के घर पे कोई आपका चार्जर दूसरा है, कहीं पे दूसरा है। तो सरकार ने इस पहलू में ये कहा कि हमें एक माध्यम का चार्जर इस्तेमाल करना है, ताकि इसका जो संदर्भ होगा वह हर जगहों पे क्या होगा, कॉमन इस्तेमाल में देखने मिलेगा। और सीधी सी बात होगी कि आप कह सकते हो कि जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद होंगे उनमें तेजी से चार्जिंग कर पाए और बिजली की खपत कम हो, उसके लिए सामान्य चार्जिंग समाधान इसके अंदर देखने मिलेगा। और सीधी सी बात, अब इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि हर एक व्यक्ति को अपना प्रोटोटाइप लेकर के नहीं चलना पड़ेगा कि भाई हमारी अपनी मोबाइल खास है तो हमें अपने लिए खुद का अलग से चार्जर रखना पड़ेगा। एक कॉमन चार्जर होगा, कहीं पे पहुंचेगा, प्लग करेगा, चार्ज करेगा, आगे निकल जाएगा। तो इस संदर्भ को हम यहाँ देख पाएंगे। इसका मतलब क्या है? आपको लगेगा कि भाई हमारा चार्जर हम चाहे जैसे चार्ज करें, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि आप एक हैं, लेकिन पूरे विश्व की संख्या कितनी है? आज आप भी जानते हैं 8 अरब से ज्यादा लोग हो गए हैं। अगर उनकी बात की जाए तो हम सीधे शब्दों में कहें तो सभी लोग अगर ऐसे इस्तेमाल करने लगे और हर एक महीने के बाद उनके केबल टूटने लगे तो उसको हम फेंक देते हैं। इसका मतलब हम समझ सकते हैं इसके दूरगामी परिणाम, जिसको आज हम ई कचरा के रूप में जानते हैं। तो सरकार का मतलब है कि हम ई कचरे को कम करें, अर्थात समाप्त तो नहीं कर सकते लेकिन इसको कम जरूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा मिशन लाइफ
केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है, उसको भी आगे बढ़ाने में हम इसको सक्षम देख पाए। विशेषतः ध्यान रखिएगा, इसके अलावा जो तीसरा मानक है वह क्या है? तो तीसरा मानक है वीडियो निगरानी प्रणाली। बेसिक अगर देखा जाए तो ये किसके लिए है? तो वीडियो निगरानी प्रणाली को इसके जितने अंग होते हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। जैसे हमारी कैमरा, कैमरे के अलावा इसके संदर्भ में जितने इंटरफेस में इस्तेमाल होने वाली चीजें होती हैं, जैसे परीक्षण की बात हो, विस्तृत रूपरेखा। एक्चुअली इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप भी जानते हैं आजकल जो क्रिमिनोलॉजी है वह थोड़ी सी विस्तृत हो गई है। और आप भी जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पे अपराध वगैरह की संकल्पना होती है, तो उसको खंगालने में अब इसकी विशेष जरूरत पड़ती है। इवन अगर देखा जाए मॉडर्न सोसाइटी की जब बात की जाए तो पहरेदार को हटा करके हमने सीसीटीवी हर जगह स्थापित कर दिया है। इवन अगर देखा जाए तो आजकल तो आपने सुना भी होगा, जैसे गाड़ियों के चालान करने में या तेज रफ्तार को जांचने में या पॉल्यूशन को जांचने में, ऐसे बहुत सारे पहलुओं में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब इसकी भी स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी, तो इस कारण से इसको भी हमने क्या किया, एक तरीके से डेवलप किया, जिसका संदर्भ है कि यह क्या हो, सुरक्षित हो, सस्तम, सक्षम हो, और सबसे बड़ी बात चीप हो, और महत्वपूर्ण क्या हो, जो वीडियो निगरानी प्रणाली है हमारी, चाहे वह अंडमान से शुरू हो चाहे कन्याकुमारी तक हो, अगर उसकी बात की जाए तो वह क्या हो, एक समुचित और सस्ती दर पे उपलब्ध हो। तो इस तरीके से ये 3 मानक आपके डेवलप किए गए। बीआईएस की जब बात की जाए तो यह है क्या? तो बीआईएस के बारे में आप बेसिक समझिएगा। बीआईएस जो है वो हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार का निकाय है, जिसको बीआईएस अधिनियम 2016 के अंतर्गत स्थापित किया गया, जिसका मतलब ये होता है विभिन्न प्रकार के जो उपभोक्ता के संबंध में या उद्योगों के हित को ध्यान में रखे, उसके आधार पे विभिन्न प्रकार के मानक वगैरह को निर्धारित करना। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 5 इसके क्षेत्रीय कार्यालय आपको देखे मिलते हैं। सरकार के संदर्भ में इसका प्रमुख कार्य यही होता है कि विभिन्न प्रकार के मानकों वगैरह को निर्धारित करना, और इन मानकों का जो एक संदर्भ होता है वह होता है कि अधिक से अधिक क्या हो, यह लाभकारी हो। तो इस तरीके से ये 3 मानक आपके सुनिश्चित किए गए। बाकी मिलते हैं किसी नए पहलू, किसी नए बिंदु के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।